अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदु इला सबीलि रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। Little kids, हमें से छोटे छोटे बच्चे and all the people are sitting here. ELC की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thank you very much for coming here and joining us. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You know why we are here today? आपको पता है आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? नहीं पता? टीचर ने क्या बताया था आपको? टीचर ने क्या बताया था? फर्स्ट ईयर क्या? आज आपका 30वां रोज़ा है। आवाज़ नहीं निकल रही ना। टीचर ने क्या बताया था कि इफ्तारी है? क्या बताया था टीचर ने? किस चीज़ पे? एफएससी के बारे में। फर्स्ट ईयर के बारे में। मैंने एफए किया हुआ तो मैं एफएससी का कैसे बता सकता हूँ? Okay, we are here to know about our English, academic English or informal English. इनफॉर्मल इंग्लिश के लिए तो आप यहाँ पर ELC में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? यू आर हियर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड फॉर योर एकेडमिक इंग्लिश हमने आज से महीना डेढ़ पहले एक ऑफ़र दी थी कि अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है वो फ्री में करवाएंगे। फिर पता चला कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश नहीं सीखनी है, आप हमें सिर्फ स्पीकिंग करवाएं। तो मैं भी हैरान हुआ कि ये अजीब सी बात है। यही सारा ट्रेंड देखते हुए फिर मैंने कोशिश की है कि हमने जो वादा किया था, अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें आपको बताना चाहिए कि हमने ये ऑफ़र क्यों दी या एकेडमिक इंग्लिश क्या होनी चाहिए। आप ये समझते हैं कि मैट्रिक में जब एक बच्चा आता है, आप लोग मुझे बताइए कि उसने कितने साल इंग्लिश पढ़ी होती है? मैट्रिक में जब बच्चा आता है अपने स्कूल से 1 से लेके 10 तक कितने साल लगते हैं? 10 years। और उससे पीछे कितने साल लगते हैं कच्ची पक्की में? 3 years। and if you count the number of years they become 13 years। we are not here to blame anyone। हम किसी को blame करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए हैं। okay, we are going to blame ourselves। हम अपने आप को blame करेंगे। Now you have learnt English, I'm not saying spoken English, you have learnt English, academic English for about 13 years। 13 साल बच्चों आपने इंग्लिश पढ़ी है and you are still here in ELC to learn English language। 14 साल में आप हमारे पास आए हैं कि हमें आप इंग्लिश सिखा दें। कौन सी सिखा दें? बोलने वाली सिखा दें, सुनने वाली सिखा दें। It means that in your educational career till matriculation you are unable to learn English language। कि हमें इंग्लिश सही तरह से 13 सालों में नहीं आई है। And when you are here for 2 months then you start questioning, sir we are unable to speak English after 2 months। कि 2 महीनों में हमें सर अंग्रेज़ी नहीं आ रही है या मैम हमें अंग्रेज़ी नहीं आ रही है। हमने 13 साल इंग्लिश पढ़ी, हमने किसी को कुछ कहा? जान किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें ना कहें, आप हमें भी कहिए, लेकिन अपने आप को ब्लेम इस तरह से कीजिए कि 1 साल हो गया है पढ़ा है, 1 में इंग्लिश नहीं आई, 2 में जा रहे हैं इंग्लिश नहीं आई, 3 4 5 6 7 8 9 10 13 साल ज़िंदगी के एंड यू आर अनेबल टू स्पीक और रीड। परेशानी वाली बात है ना। अब इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए हमने क्या किया है कि हम कुछ इस तरह का आपको एक ऐसा सिस्टम देते हैं जिसको अडॉप्ट करने के बाद अब आपके जो अगले साल हैं, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू लर्न? यू आर गोइंग टू लर्न फॉर 6 more years। आप 6 साल और पढ़ने जा रहे हैं। आई मीन टू से 2 years फॉर योर इंटरमीडिएट, 2 years फॉर योर बैचलर्स एंड 2 years फॉर योर मास्टर्स। अगर आपने एमए तक जाना है you need at least 6 more years। And are you going to practice the same in the coming years?
13 सालों में आपने एक तरह से ज़िंदगी गुजारी है अपनी इंग्लिश को लेके. आर यू गोइंग टू डू द सेम इन द कमिंग 6 years? क्या आप अगले 6 सालों में भी ऐसा ही करेंगे? इफ़ यू डू सो यू विल गेट द सेम रिज़ल्ट. आपको पता है ना कि अगर आप वही काम करते रहेंगे जो पहले करते रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट भी तो वही निकलेगा ना, कोई दूसरा थोड़ी निकलता है. नाउ वी आर गोइंग टू सेव योर 6 years. हम अब आपके अगले जो 6 साल हैं उनको बचाने जा रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू ब्लेम एनीवन. जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन अब हम अगले जो 6 साल हैं उनको हम देखते हैं कि हमने कैसे लेके चलना है. वी आर प्राइमरली हियर फॉर फर्स्ट ईयर इंग्लिश. फर्स्ट ईयर इंग्लिश के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं. एंड व्हेन यू लर्न फर्स्ट ईयर इंग्लिश, हाउ लॉन्ग डू यू रिक्वायर? हाउ लॉन्ग डज इट टेक? हाउ लॉन्ग इज़ योर फर्स्ट ईयर कोर्स? फर्स्ट ईयर का कोर्स आपका कितनी देर का है? 1 साल लगता है ना? 1 year. Okay? In today's seminar, we shall be talking about your first year English and its outcomes. First year English पढ़ने के बाद क्या होता है? I mean ELC में नहीं, वैसे हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, या जब मैंने फर्स्ट ईयर की इंग्लिश पढ़ी या जब आप पढ़ेंगे. आप तो इंशाल्लाह बेहतर पढ़ेंगे आफ्टर दिस सेमिनार इंशाल्लाह. बट व्हाट वी डू और व्हाट वी गेट यूजुअली वो हम देखेंगे. एंड आफ्टर दैट द इंग्लिश दैट वी रिक्वायर, फिर हम ये देखेंगे कि हमें इंग्लिश कौन सी चाहिए, असल वाली अंग्रेज़ी हमें कौन सी चाहिए, और फिर हम आपको क्या देंगे, वो जो असल वाली इंग्लिश है वो हम कैसे लेंगे. ओके? एंड इफ़ वी गेट द अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह वी शैल हैव क्वेश्चन आंसर सेशन. आपको इंशाल्लाह सवाल और जवाब का मौका भी मिलेगा. आई होप दैट, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ज़्यादा कामयाब रहे, ताकि हमारे आने वाले जो 6 साल हैं वो हमारे हाथों में हों. Can you say the 13 years that you passed were in your hands? क्या जो 13 साल आपने गुजारे हैं वो आपके हाथ में थे? नहीं थे. वो जो लोग कहते थे आप करते गए. I mean, आप आगे थे और टीचर आपके पीछे थे और टीचर ने आपको लगामें लगाई हुई थी, या सिस्टम ने आपको लगामें लगाई हुई थी. वो दाएं मोड़ते थे तो दाएं मुड़ जाते थे, बाएं मोड़ते तो बाएं मुड़ जाते. वो कहते थे बैठ जाओ. लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब आप अपने मैट्रिक तक होते हैं तो आपको जो फ्रंट मिरर है, जो आपका जो सफ़र है, उसके बारे में आपको नहीं बताया जाता. आप फ्रंट सीट पे बैठ के बड़ी स्क्रीन में से वो नहीं देख रहे होते हैं. लेकिन आज इंशाल्लाह हम आपको फ्रंट सीट पे बिठा के पूरी आपके 6 साल की पिक्चर आपके सामने रखेंगे. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड दिस पर्टिकुलर टाइम और डे will inshallah benefit you. Okay? फर्स्ट ईयर इंग्लिश, जिस तरह की किताब आपने देखी है वो मैंने मंगवाई, मैं आपको दिखाता भी हूँ. और इसको बुक 1 कहते हैं और ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं. अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ, हम इंग्लिश में, एकेडमिक इंग्लिश में हम फॉर्मल इंग्लिश पढ़ते हैं, इनफॉर्मल नहीं पढ़ते हैं. इनफॉर्मल तो पढ़ाते कोई नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा काम आने वाली होती है वो हमें नहीं पढ़ाते हैं. In formal English, we study literature. हम literature पढ़ते हैं. Now, before we move towards English, academic English, let us have a look at our academic Urdu. Academic Urdu आपने मैट्रिक तक पढ़ी है. Let us discuss metric Urdu. मैट्रिक की उर्दू की बात हम करते हैं. उसमें आपने क्या पढ़ा? I mean to say, उसमें पढ़ने वाला स्टफ़ क्या होता है? बुक में क्या होता है? बुक में स्टोरीज़ होती हैं और क्या होता है? टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ मैं. पोइट्री होती है और क्या होता है? प्लेज होते हैं, नावल्स होते हैं, बायोग्राफीज़ होती हैं. अच्छा, इन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें तो उसको हम कहते हैं लिटरेचर. आप इंग्लिश टेक्स्ट में क्या पढ़ते हैं? लिटरेचर. अब लिटरेचर में 2 चीज़ें होती हैं. एक होती है प्रोज, एक होती है पोइट्री. पोइट्री से तो आप लोग वाकिफ़ हैं, जिसमें अशार वगैरह होते हैं. इसी तरह इंग्लिश में भी प्रोज होती है या पोइट्री होती है. पोइट्री में क्या होती हैं? नज़में होती हैं, गज़लें होती हैं, वगैरह वगैरह. प्रोज में शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, जैसे भाई ने कहा, उसमें नॉवेल्स भी हो सकते हैं, उसमें फ़िक्शंस भी हो सकते हैं, उसमें ड्रामे वगैरह भी हो सकते हैं. और यही सारी चीज़ें आप इसमें भी देखेंगे. अब ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, इसमें पोइम्स नहीं हैं, इसीलिए इसको हम प्रोज कहते हैं इंग्लिश में. आप ये वाली बुक पढ़ेंगे. इसके अलावा आपके कोर्स में क्या है? बुक नंबर
3, बुक 2 नहीं है, वो सेकेंड ईयर में है। इसमें प्लेज हैं और पोइट्री है। इसको हम लिटरेचर की लैंग्वेज में प्रोज और पोइट्री कहते हैं। तो ये 2 किताबें हैं फर्स्ट ईयर में जो कि आपने पढ़नी है, बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 3। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अलर्ट फॉर अबाउट 60 मिनट्स। आज के ये वाला सेशन मुझे आपका बहुत अलर्ट चाहिए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आपके फ़ायदे की बात है। इसके अलावा आप ग्रामर भी पढ़ेंगे और वोकैबुलरी भी पढ़ेंगे। इसके लिए गुजरांवाला बोर्ड ने या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कोई अपनी ग्रामर बुक नहीं बनाई है, लेकिन मुझे मार्केट से नहीं मिली है। सो देयर आर 3 बुक्स प्राइमरली। नंबर 1 बुक 1, दूसरी बुक बुक नंबर 3 और तीसरी बुक, इनफैक्ट ये बुक ग्रामर और वोकैबुलरी के लिए। अब ये वाली बुक जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लोगों की मर्ज़ी है, या जिन ट्यूशन एकेडमीज़ में आप जाते हैं वो ये वाली बुक अपनी अपनी रेकमेंड करते हैं। लेट अस डिस्कस टोटल मार्क्स। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 100। हैव यू स्टार्टेड स्टडिंग फर्स्ट ईयर इंग्लिश और नॉट? जिन्होंने पढ़ना शुरू कर दिए वो बीबे बच्चे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ना शुरू किया, जो आएगा वेला तो पढ़ लवांगे, हाले तो रोज़े तो रखिए पहले। देखो प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में जो ज़रूरी काम करने होते हैं ना, उसके लिए दिन नहीं देखे जाते, रात नहीं देखी जाती। आपने कभी कहा है कि मैं आज मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं तो आज से मैं खाना भी नहीं खाऊंगा? बोलिए, जब आपके मैट्रिक के पेपर ख़त्म हुए हैं तो क्या आपने खाना खाना छोड़ दिया था? नहीं, बल्कि आपने पहले से ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दिया था। बाहर गए होंगे, कोई टिक्का बोटी, कोई पिज़्ज़ा वगैरह भी आप खा के आए होंगे। और जो पहले आप रेस्ट किया करते थे तो माड़ा मोटा, उस दिन आपने रेस्ट भी नहीं किया है, टका के आपने काम करने शुरू कर दिए। कहना ये चाह रहा हूँ कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये डेली रूटीन जो काम लाजमी होते हैं वो छोड़ने नहीं चाहिए, चाहे ईद हो, वड्डी ईद हो, रोज़े हों। Now you have about 2 or 3 months फ्री। आपके पास 2 या 3 माह आजकल फ्री हैं। उसमें बहुत से बच्चे शॉर्ट कोर्सेज करते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज करते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं, कुछ पहाड़ों पे निकल जाते हैं। और जो बीबे बच्चे होते हैं वो ये सारे काम नहीं करते हैं, फारिग नहीं रहते, वो कोई ना कोई एकेडमीज़ ज्वाइन कर लेते हैं। उन बच्चों को शाबाशी। टोटल मार्क्स इसके 100 हैं और इसके 2 पेपर्स होते हैं, उसको भी हम देखते हैं इंशाल्लाह। पहले पेपर को ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं, दैट इज़ ऑफ 20 मार्क्स। दूसरे पेपर को सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं एंड दैट इज़ ऑफ 80 मार्क्स। फिर मैं कहता हूँ 10वीं तक आपने इंग्लिश सीखी, आपको इंग्लिश लिखनी, बोलनी, पढ़नी, सुननी आ जानी चाहिए ना, लेकिन नहीं आई। उसकी वजह एक ये भी है कि जो अंग्रेज़ी हम पढ़ते हैं वो इस काबिल ही नहीं होती है कि हमें ये वाली सारी चीज़ें आ जाएँ। Okay, let us see one by one what is asked in both the papers. दोनों पेपर्स में क्या क्या पूछा जाता है वो हम चेक करते हैं। In objective paper, which is of 20 marks, and the question types that are asked in objective paper में क्या क्या आएगा? Word meanings आएंगे और question answers आएंगे। और ये कहाँ से आएंगे? Book 1 और Book 3 से। It means आपको Book 1 और Book 3 मुकम्मल तौर पर पढ़नी पड़ेगी, तो उसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स आपको आने चाहिए। और इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता चाहूँ, टोटल मार्क्स आर 20। ये 10, 5 और 5, इसके मार्क्स में आपको आगे भी जाके बताता हूँ कि 20 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। वर्ड मीनिंग्स 10 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं और 5 मार्क्स के फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको रिटन में देता हूँ सारा कुछ। एंड दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, इसके लिए आपको पूरी की पूरी ग्रामर आनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स वो बुक में से लेने हैं। विच बुक आई एम टॉकिंग अबाउट? बुक 1 एंड 3। अब सब्जेक्टिव पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, इसकी क्वेश्चन टाइप्स देख लीजिए। देयर आर 2 सेक्शंस इन सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर्स होते हैं एंड दैट इज़ टेकन फ्रॉम बुक 1। वो बुक 1 में से लिए जाते हैं शॉर्ट आंसर्स और उसके टोटल मार्क्स हैं 10। अगला क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर्स का होता है और उसके टोटल मार्क्स हैं 20 एंड दे आर टेकन फ्रॉम बुक 3। ये बुक 3 में से भी लिए जा सकते हैं और बुक 1 में से भी। सेक्शन नंबर 2
सेक्शन नंबर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें या आप लेटर लिखेंगे या एप्लीकेशन लिखेंगे। सेक्शन नंबर 2 के अगले क्वेश्चन में मॉरल स्टोरीज़ हैं। मॉरल स्टोरीज़ का पता है आपको, जैसे ग्रीड इज कर्स, थर्स्टी क्रो वगैरह वगैरह। बैक बेंचर्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वी आर हियर फॉर यू टू लेट यू नो व्हाट फर्स्ट ईयर इंग्लिश इज ऑल अबाउट, सो बी केयरफुल प्लीज। दिस सेशन इंशाल्लाह विल बेनिफिट यू अ लॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्टेंजा। स्टेंजा क्या होता है? पोइट्री में से एक पार्ट ले लिया जाता है, पोइट्री में से वो 4, 5, 6 स्टेंजाज होंगे, उसमें से एक स्टेंजा ले लिया जाएगा और वो आपको कहेंगे कि इसको अपने वर्ड्स में लिखें विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आपने ये भी बताना होगा कि वो स्टेंजा किस पोएम में से लिया गया है। इसके 5 मार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन 5 मार्क्स का पंक्चुएशन के बारे में होगा, कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कॉलम्स वगैरह कहाँ पे लगाने हैं। एंड दिस पंक्चुएशन विल बी टेकन फ्रॉम बुक नंबर 1। इसीलिए आपको बुक 1 और बुक 3 ऐसे जैसे हिफ्स करनी पड़ेगी। मैं हैरान हूँ और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। पंक्चुएशन विल बी टेकन फ्रॉम बुक नंबर 1। मैं सिस्टम के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि बुक 1 और बुक 3 को आपने याद करना है कुरान पाक की तरह, क्योंकि उसी में से सारा कुछ आना है। क्योंकि हम ये पाकिस्तान वाले समझते हैं कि इंग्लिश पूरे की पूरी दुनिया में जो बोली जाती है वो बुक 1 और बुक 3 में है, इसीलिए लोग तड़ातड़ पाकिस्तान अंग्रेज़ी सीखने के लिए आ रहे हैं। एनीवे, अगला क्वेश्चन होगा पेयर्स ऑफ वर्ड्स। पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो हैं वो जो बाज़ार से आपने ग्रामर की बुक लेनी है उसमें से लिए जाएंगे और उसके टोटल मार्क्स हैं 5। फिर अगला क्वेश्चन होगा ट्रांसलेशन का, इंग्लिश इनटू उर्दू। अब आपको इंग्लिश जो कि बुक में से ही उसका टेक्स्ट लिया जाएगा, उसको आपको वो कहेंगे कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, और ये 15 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। और मज़े की बात ये है कि आप पाकिस्तान वाले हैं, आपको वो कहेंगे कि इस पूरे पैराग्राफ को जो कि 15 मार्क्स का है, इंग्लिश को उर्दू में करें। और अगर कोई बाहर के मुल्क से पाकिस्तान में पढ़ने के लिए आया तो उसको ये नहीं कहेंगे, वो उसको क्या कहेंगे कि आप उसकी जगह ऐसे लिख लें, क्योंकि उस बेचारे ने तो पाकिस्तान में रहना नहीं है, उसने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करके क्या करनी। लेकिन जब आप उनकी कंट्री में जाएंगे सीखने के लिए कुछ, तो वो आपको ये तो नहीं कहेंगे कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश का उर्दू में तर्जुमा कर लें, क्योंकि वो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। इसलिए आप भी समझें कि जो अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ को कह रहे हैं कि तू इसे उर्दू में ना लेके जा, तुम्हें हम ऐसे राइटिंग दे देंगे। ये पाकिस्तान का सिस्टम। इन्हीं चीज़ों की वजह से हमें अंग्रेज़ी नहीं आती। फिर मैं ये कहता हूँ, मैं किसी को बुरा भला कहने नहीं आया, आपको झंझोड़ने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि 1 साल जिस वैन में आपने सफ़र करना है वो आपको ये चिड़ियाघर की सैर कराने के लिए जा रहे हैं। और 1 साल बाद जब आपने फर्स्ट ईयर की इंग्लिश सीख लेनी है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, इसकी तरफ बाद में आता। ये मैं कुछ आपको पिछले साल का पेपर में देता हूँ, इसको हम स्टडी करते हैं। आप एक अपनी कॉपी ले लेंगे, बाकी आप जैसे नान नहीं लेते, नान अपना लेके बाकी पीछे तोड़ देते हैं, बिल्कुल उसी तरह करना। बैठ के अपना ले लीजिए, बाकी नान आगे दे दीजिए। अब बेटा नान लेना, रोटी लेनी, तो रोज़े ने अब एक ले लीजिए और बाकी आगे। Alright, ladies and gentlemen, I was talking about question number 1, objective. How many marks are there? 20. How many questions are there? 3. There are 3 questions. Objective paper को देखिए. First question is about word meanings. Word meanings will be taken from book number 1 and 3. बल्कि उन्होंने लिखा भी हुआ ऊपर. Can you see book number 1? And here is the word poor fragile. Options आपको दिए जाएंगे, आपने इसमें से एक को select करना है. So question number 1 is about word meanings taken from book number 1 and 3. And how many marks are there? 10. वही जिसकी summary मैंने आपको पहले बताई है. अब ये original paper जो last year हुआ था 2018 में, वो आपके हाथों में है. Let us look at question number 2.
that starts from here. B, choose the right option for the following and fill up the bubbles. ये मैंने कहा था ये question answers होंगे, and question answers are also taken from book 1 and book 3. ये आपने याद करने होंगे, लेकिन इसके options आपको दिए जाएंगे. Who saves the girl from the killer? And if you know the answer, class, if you know the answer, for example, अगर आपको इसका जवाब आता है, it means you know English. हाँ जी. So why is this question here? तो ये क्वेश्चन आपकी कौन सी स्किल को चेक कर रहा है प्यारे बच्चों? दिस क्वेश्चन इज चेकिंग योर मेमोरी. मेमोरी का ताल्लुक अंग्रेजी जुबान से नहीं है. चलिए वर्ड मीनिंग्स तो पूछे जा रहे हैं ना आपसे, उसका तो कोई फायदा होगा. देयर आर 10 मार्क्स और अगले जो 8 मार्क्स हैं या 5 मार्क्स हैं उसमें आपकी मेमोरी चेक की जा रही है. हाउ डिड डेलास हेयर लुक? इस बाजी डेला के बाल किस तरह से दिखाई देते थे? अगर हमें इसका जवाब आता है तो इसका मतलब है हमें अंग्रेज़ी आती है. अगर आपको बाजी डाला के हेयर के बारे में नहीं पता तो इसका मतलब है आपको अंग्रेज़ी नहीं आती. मार्क्स कटेंगे ना. एनीवे आगे हम चलते हैं. नंबर सी में हमने बात की थी ग्रामर की, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की. चले 5 मार्क्स इसके हैं, इससे तो गुजारा हो जाता है और इसके लिए आपको पूरे टेंसेस आने चाहिए. नाउ इन 20 मार्क्स फर्स्ट 10 मार्क्स आर अबाउट वर्ड मीनिंग्स टेकन फ्रॉम द बुक. बुक में से 10 मार्क्स वर्ड मीनिंग से हैं, अच्छी बात है. अगले 8 मार्क्स 5 मार्क्स आपकी मेमोरी चेक हो रही है और अगले 5 मार्क्स में आपकी ग्रामर चेक हो रही है. डन? ओके, टर्न ओवर द पेज. अब सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं हम. सब्जेक्टिव पेपर, हाउ मेनी टोटल मार्क्स आर देयर? 80 मार्क्स. एंड व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट? Short answers. How many marks are there? 12. And these questions are taken from book 1 and book 3. अब आपको लगता है ना कि आपको ये किताबें याद करनी पड़ेंगी. अब किताब को याद करने का ताल्लुक अंग्रेज़ी ज़ुबान से है या नहीं? बुक को याद करना है. बुक को याद करने का ताल्लुक अंग्रेज़ी ज़ुबान से कतई तौर पर नहीं है. चलिए आगे चेक करते हैं. What were the feelings of the old man at the age of 70? 70 साल की उम्र में बाबा जी की फीलिंग्स कैसी थीं? अगर आपको इसका जवाब आता है तो आपको अंग्रेज़ी आती है. अगर आपको इसका जवाब नहीं आता तो आपको इसकी अंग्रेज़ी नहीं आती. तो मुझे तो इसका जवाब नहीं आता है. अगर एक बंदा बाहर के मुल्क से आता है, उसको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती है, लेकिन उसको इस सवाल का जवाब नहीं आता है, तो इसका मतलब है उसको अंग्रेज़ी नहीं आती. अगर बंदा बाहर के मुल्क से आया, उसको अंग्रेज़ी आती है और उसको हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में पूछते हैं, अगर उसको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आते हैं तो उसको अंग्रेज़ी आती है, नहीं आती तो नहीं आती. इसलिए क्वेश्चन आंसर का ताल्लुक लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने से नहीं है. मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को. यही हाल आपका मैट्रिक में था. मैट्रिक में कितने क्वेश्चंस आपने याद किए थे? बोलिए. कोई भी नहीं? 200. आप जवाब ही नहीं देते. हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यू लर्न इन मैट्रिकुलेशन? हाँ जी, मैट्रिक में कितने सवालों के जवाब आपने याद किए थे? कितनी समरीज याद की थी? 3. उससे अंग्रेजी आ गई. कितने लेटर्स याद किए थे? 15. उससे अंग्रेजी आ गई. कितने मजमून याद किए थे? एसेज. 8. डिड यू लर्न इंग्लिश? उससे अंग्रेजी आ गई. इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ी है बच्चों? याद किया, रट्टा लगाया, इंग्लिश आ गई. उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपने सीखी. ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात आते हैं, उतार चढ़ाव, नशेबो फराज आते हैं. ये वाला
ये अंदाज़ा करें कि हमारे दौर में भी यही था, पिछले साल ये आया है। अब ये तर्जुमा करने से अंग्रेज़ी आ गई, हमने तो पैराग्राफ सामने रखा, साथ उसको अंग्रेज़ी में याद कर लिया। तो बच्चों इससे अंग्रेज़ी नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं, ये आपके सामने है। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज़ नोमा, नोमा किस तरह का बच्चा या बच्ची थी, हमें क्या पता। अगर पता भी है तो इसका मतलब है कि हमें अंग्रेज़ी आ गई है, नो। सो दीज 12 क्वेश्चंस, ये 12 सवाल 12 नंबर के अंग्रेज़ी हमें सिखाते नहीं हैं, लेकिन हमने इनको सीखना है। अब सीखेंगे कैसे ये, या तो इनके सवालों के जवाब याद करेंगे या हमें बुक याद करनी पड़ेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 लाइन्स, एनी 5 क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स, टेकन फ्रॉम बुक नंबर 3. How many total marks are there? 10. First questions. Why did the girl ask for help from the first man? Heat lightning में लड़की ने पहले बंदे से क्यों नहीं पूछा? If you know the answer, it means you know English. And if you do not know the answer, it means you do not know English. How many marks are there? 10 total हो गए 20. These 20 marks or questions, what are they checking? They are checking your memory. अब आप ही मुझे इसका जवाब दे दें कि ये वाले सवाल फर्स्ट ईयर में आप कैसे याद करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। क्रैमिंग, या बुक याद कर लें या क्वेश्चन आंसर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 4. Write short answers in 3 to 5 lines of your own words, taken from book number 3. And the book is about poems. Poems के बारे में है। How does the scenery look after rain? सीनरी ने बारिश की देखभाल कैसे की? टोटल मार्क्स आर 8. और इसमें से आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये सेक्शन नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, विच इज अ ग्रामर पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आपको स्कूल कॉलेज में सिखाई जाती है, अच्छी बात है। अगर आपको लेटर राइटिंग आ गई है तो इसका मतलब है कि ये 10 मार्क्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, कभी भी लेटर राइटिंग रट्टा लगा के ना करना, ओके। अगला क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स तो हमारे फायदे के हो गए। वो कहता है अगर आपको लेटर नहीं आता तो आप एप्लीकेशन लिख लीजिए। एप्लीकेशन भी रट्टा लगा के याद नहीं करनी चाहिए, एप्लीकेशन राइटिंग हमें सीखनी चाहिए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है राइट अ स्टोरी ऑन द मॉरल लेसन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। उर्दू तर्जुमा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। प्यारे बच्चों, सबसे अच्छा मोबाइल फोन मार्केट में कौन सा है? प्यारे बच्चों, सबसे सस्ता मोबाइल फोन मार्केट में कौन सा है? किड्यू चीजी जवाब आ रहे। प्यारे बच्चों, सबसे अच्छा नोट पैड कौन सा है? आईपैड। प्यारे बच्चों, सबसे सस्ता मोबाइल नेटवर्क कौन सा है? टेलीनॉर। प्यारे बच्चों, सबसे फास्ट इंटरनेट स्पीड, सवाल ही नहीं पूरा हम देता है, आपको पता नहीं सारी चीज़ों का। प्यारे बच्चों, सबसे सस्ता नान किस दुकान से मिलता है? नहीं आधा नहीं पता। ओके, प्यारे बच्चों, प्यारे ही हो ना आप? प्यारे बच्चों, ऑल दैट ग्लिटर स्टोरी जिसको आती है, इसका मतलब है उसको अंग्रेजी आती है। आप प्यारे नहीं हो? अभी जवाब दो बेटा। अगर आपको ठस्ती करो, जिसको पंजाबी में कहते हैं ठस्ती करो, अगर नहीं आती तो इसका मतलब है आपको अंग्रेजी नहीं आती। आप मुझे बताइए, हंसाने के लिए मैं नहीं कह रहा, हमें मॉरल स्टोरीज इंग्लिश के पेपर में या उर्दू के पेपर में छोटी बच्चियों क्यों दी जाती हैं? आप एक मोबाइल फ़ोन 21,000 रुपये का लेके आते हैं और उसने आपको 10 रुपये वापस करने हैं। 10 रुपये की जगह अगर आप उनको नान वापस कर दे, कह लो भाई जान नान भी 10 ही आंदा तुझी रख लो, आप उससे पूछेंगे नहीं कि भाई यदा मैं की करना है कि ले आएंगे? आपको मैं कहता हूँ जाओ 500 का भान लैके आओ तंदूर वाली दुकान पे, वो भान की जगह आपको 500 दी रोटियां दे देता है।
पूछेंगे नहीं? पूछेंगे ना कि भरा है जो पाया तो मैं नहीं लेना। तो फिर आप मुझे बताएं कि स्टोरी आपको क्वेश्चन में डाल दी गई है, कभी सोचा है आपने कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फ़ायदा है? इससे अंग्रेज़ी आ जाएगी और इसके मार्क्स हैं 10। मॉरल स्टोरीज़ होती हैं इंसान को सबक सिखाने के लिए, वो दूसरा सबक सिखाने वाला नहीं है कि हम सीखें ज़िंदगी से कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, इसके बारे में हमें समझाना चाहिए। लालच बुरी बला है, समझाना चाहिए। यूनियन इज स्ट्रेंथ क्या होती है ये हमें समझाना चाहिए। लेकिन मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इसको करिकुलम का हिस्सा इस तरह ना बनाएं कि इसको पढ़ने सीखने से अंग्रेज़ी आ जाएगी, नहीं आती। अगला क्वेश्चन, अच्छा मैं तो पूछना भूल ही गया कि अब आप ये स्टोरी पेपर में कैसे लिखेंगे? याद करके, हैं जी? फिर काम रट्टे वाला ही है, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका सिखाएंगे कि उसमें आपको रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है स्टेंजा। जैसे मैंने कहा था स्टेंजा लिया जाएगा एक फ्रॉम बुक नंबर 3। अब वो करेंगे क्या? चले ये अच्छी चीज़ है, लेकिन स्टेंजा हमें कोई भी पढ़ाता नहीं है। हम ऑलरेडी स्टेंजा की समरीज मार्केट में हैं, हम उनको याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, दैट इज अबाउट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होती है? कॉमा किधर लगाना है, स्मॉल कैपिटल लेटर किधर लगाने हैं। तो ये इसके मार्क्स कितने बनते हैं? 5। ये बहुत शानदार चीज़ है लेडीज एंड जेंटलमैन, पंक्चुएशन, जिसका हमें नहीं पता, और उसके मार्क्स दिए हैं 5। बस ज़्यादा नहीं पढ़ना कितने तो अंग्रेजी ना आ जाए। तुसी स्टोरी वाल पासे ज़रा ध्यान करो ज़रा, ठीक है? पंक्चुएशन जो सीखने लायक चीज़ है, हाँ जी काका जी, उसको कहते हैं ना माँ बस 5 नंबर बस, तो ज़्यादा नहीं। स्टेंजा जो सीखने लायक चीज़ है कि चले हमें पोइट्री आ जाए। मैट्रिक में आपने 10 साल पोइट्री पढ़ी है, चले 10 नहीं तो 2 साल तो पढ़ी होगी ना। तो किसी को शेरो शायरी आई नहीं खाते, तो फिर इसका मतलब है कि वो भी पैसे जड़े खूह खाते गए, ठीक है? अगर आप जामत की दुकान में जाएं तो इस तरह की को नाई जामत कर दे तो आपको तो कहेंगे तो पैसे ज़ाई हो गए ना, ज़ाई हुए ना। लेकिन वो बच्चे की कटिंग बहुत अच्छी है, उन्हें कहना है वाह जी वाह, अच्छी कटिंग हो तो आप कहते हैं ना 100 रुपये जनाब। अगला क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स और पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ये भी अच्छी चीज़ है, पेयर ऑफ वर्ड्स हमें आने चाहिए, लेकिन वो कहते हैं 5 नंबर तो पाएं, ज़्यादा तो पढ़ना नहीं चाहिए कि अंग्रेजी आ ना जाए। ये जो पंक्चुएशन वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। कॉमा, फाउल, ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ये हमें ज़्यादा आने चाहिए। ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके भी मार्क्स कम दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत नुकसानदेह क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, सॉरी इनटू उर्दू। अब ये वाला पैसेज जो कि 15 नंबर का है, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ सेंटेंसेज? इसमें नंबर ऑफ सेंटेंसेज गिनी आपके पास हैं, कितने हैं? चले जितने भी हैं, टोटल मार्क्स आर 15. The water was dripping from his face. The boy looked at her. There was a long pause. अब इतनी सी तर्जुमा आपने करना है पेपर में, 15 मार्क्स आपको आ जाने हैं। लेकिन इसका मतलब है कि आपको अंग्रेजी आ गई नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। दिस टेबलेट यू आर गोइंग टू swallow, रहने दीजिए मैम, दिस टेबलेट और दिस मेडिसिन यू आर गोइंग टू swallow in the next 12 months. अगले 12 महीने आप ये दवाई खाने जा रहे हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये दवाई खाने से अफाका क्या होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मैं FA नहीं करना, ये तो पढ़ना तो हमने है, लेकिन हमने उसी चीज़ को, चले अब मजबूरी तो है, उसी चीज़ को इतना गहराई में जाके पढ़ें कि हमें ये ना लगे कि हमने रट्टा लगाया है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि जो बाहर से बच्चा आएगा पढ़ने के लिए, उसको वो ये नहीं कहेंगे कि इसका तर्जुमा करें, उसको वो बोलेंगे कि तुम ऐसे लिख लो, तुम्हें उर्दू नहीं आती तुम ऐसे लिख लो। तो ये फर्स्ट ईयर की इंग्लिश आपके सामने है, एक दफ़ा से दोबारा देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव पेपर कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? वर्ड मीनिंग से बारे में, टेकन फ्रॉम बुक नंबर 1 एंड बुक नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्वेश्चन आंसर्स, 5 मार्क्स का है, टेकन फ्रॉम बुक नंबर 1 और बुक नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, 5 नंबर दिए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पूरी ग्रामर आएगी, पूरे टेंसेस आएंगे, तो कहीं जाके 5 नंबर मिलेंगे।
जो असल चीज़ ग्रामर है उसके 5 नंबर रखे हुए हैं. Subjective paper, how many marks are there? 80 marks. And what is the first question about? Short answers taken from the book number 1. Next question is about short answers. These questions are taken from book number 3. Next question. Short answers. Of short answers, if you count the numbers in short answers, they are about, no, in 3 questions, they are about 30, I guess. Short answers के questions total बनते हैं marks इसके 30 marks बनते हैं. It means that you have to learn the questions and answers, or learn the questions or answers by heart. याद करने आपने फिर कहीं जाके 30 marks मिलने. How poor this is. Next question is about letter writing or application. Letter writing और application आप दोनों सीखिएगा. पेपर के लिए ना सीखा करें कि नहीं उधर तो लेटर आना एप्लीकेशन रहने देते हैं. इसीलिए हमें अंग्रेज़ी नहीं आती है कि हम अपनी पसंद की चीज़ें याद कर लेते हैं या सीख लेते हैं. अगला क्वेश्चन, मॉरल स्टोरीज आपको 2 दी जाएंगी, उसमें से आपने 1 करना है. अगला क्वेश्चन, स्टैंजा लिया जाएगा पोइट्री में से. अब आपने ये भी बताना है कि किस पोएम में से लिया गया है और इसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट punctuation taken from the book number 1. And if you look at the question, how lengthy is it? ये कितना लंबा है punctuation का question? कोई मरले 1.5 मरले का कितना है? 1 लाइन. लो जनाब, कोई हाल. तर्जुमे के लिए हमें 5-6 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और पंक्चुएशन करने के लिए 1 या 1.5 सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं कि उसमें से क्या चेक होना है आपका कि कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है. अगला क्वेश्चन, पेयर ऑफ वर्ड्स. पेयर ऑफ वर्ड्स की जो लिस्ट है वो ग्रामर बुक्स मैंने आपको दिखाई थी. मैं रेकमेंड नहीं करता कि आपने ये खरीदनी है, वहाँ से आपने सारे के सारे याद करने हैं. जो मैट्रिक में याद किए होंगे वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं इंशाल्लाह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट ट्रांसलेशन. और ये ट्रांसलेशन आपको याद है कि मैट्रिक में भी स्पेसिफिक ट्रांसलेशन है, आपकी बुक में से लिया जाता है, आपने उसका तर्जुमा करना है, और ये भी बुक में से लेके उन्होंने आपको इसका तर्जुमा करवाना है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन अब हम क्या करें, हमने पेपर तो देने हैं, अब हमने वो क्या करना है, अब हम उसके बारे में हम समझते हैं. लेकिन फर्स्ट ईयर की इंग्लिश पढ़ने के बाद फिर मैंने आपको कहा यू आर गोइंग टू स्वॉलो दिस मेडिसिन एंड यू आर गोइंग टू सी इट्स इफ़ेक्ट्स. आपको इसके इफ़ेक्ट्स का भी पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश पढ़ने के बाद हमारा हाल क्या होगा. फर्स्ट ईयर की इंग्लिश या मैट्रिक की इंग्लिश पढ़ने के बाद उसके रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं. लेट अस हैव अ लुक एट देम. आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, आपने देखा ही होगा, ऐसा है ना. अच्छे मार्क्स लेते हैं बहुत से लोग टॉप करते हैं. किसी का ग्रेड अच्छा आता है, किसी का बुरा आता है, और इस तरह की मार्कशीट आपको मिलती है. उर्दू के मार्क्स अलहदा से हैं, इंग्लिश के अलहदा से हैं, इस्लामियत के अलहदा से हैं. अब आप मुझे बताइए कि जिस बच्चे के इंग्लिश में से 100 में से 80 मार्क्स आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ईयर में से, आपको लगता है कि उसकी इंग्लिश बहुत शानदार है. द मेडिसिन दैट यू हैव स्वॉलोड और टेकन आपके सामने थी. यू हैव 30 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स 30 मार्क्स के हैं, और बाकी अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसमें से 50 to 60% जो पेपर है वो आपने क्रैम करना है. Now you let me know, when you have completed matriculation or intermediate, do you think that you are able to listen to English clearly? आप मुझे बताएं कि FA की अंग्रेज़ी पढ़ने के बाद हम लोग या आप लोग इंग्लिश को सही तरह से सुन सकते हैं. कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश एक्सेंट? यस और नो? बेटा आप लोगों के लिए हम आए हैं, आपने इसका जवाब देना है. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग इंटरमीडिएट इंग्लिश, बेटा डू यू थिंक दैट वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली? वी आर एबल टू रीड इंग्लिश प्रॉपर्ली or write properly? No. So these are the results. Moreover, let me know that we can comprehend English. English की हमें समझ आती है. whatever we read, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसकी हमें समझ आती है. प्रैक्टिकल लाइफ में
आपकी ग्रामर कैसी होती है? A1. And do you know the pronunciation of words? Fluency? Vocabulary? And on the top of it, confidence. तो फिर करना क्या है आप या हमने, क्योंकि हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखाई जाती है, ग्रामर भी उस तरह से नहीं सिखाई जाती है, अगर सिखाई भी जाती है तो हमारे पल्ले रहता कुछ नहीं। तो ये इसके आउटकम्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमें अंग्रेज़ी चाहिए कहाँ है जिसके लिए हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं। हम स्कूल क्यों जाते हैं बच्चों? बेटा हम आप लोगों के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, आपके फ़ायदे की बातें हो रही हैं। हम स्कूल क्यों जाते हैं? तालीम हासिल करने के लिए। क्यों? ताकि हम कामयाब हो सकें। कामयाबी से मुराद आपकी क्या है? कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे फ्यूचर के लिए हम स्कूल जाते हैं ताकि हमें हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए, कहीं जॉब अच्छी मिल जाए या हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए। उसके लिए हमें कुछ पढ़ना पड़ता है। टारगेट हमारा क्या है? अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस। उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है बच्चों? उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, पाक स्टडीज़ वगैरह पढ़ना पड़ता है ना। किस लिए? टारगेट क्या होता है? अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, ये होता है ना। अगर हम सब्जेक्ट्स को एक एक करके देखें कि क्या ये हमें उस बिजनेस की तरफ लेके जा रहा है, मेरी बात समझ रहे कि नहीं आप? टारगेट क्या था? अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छी रिस्पेक्ट, और अम्मी ने क्या कहा था? अच्छा फ्यूचर, कि ये होगा। अब 10 गोलियां डॉक्टर ने दी हैं कि ये उर्दू की खा लो, इंग्लिश की खा लो, सोशल स्टडीज़ की खा लो। हाँ जी, खा ली, 10 साल पूरे हो गए, वो बिजनेस। ऐसे ही है ना कि अब तो वो हाथ में होना चाहिए फ्यूचर आपके, ये सारी दवाइयाँ हैं। तो ऐसा नहीं होता। एक तो वजह ये होती है कि जो दवाई होती है उसके इफ़ेक्ट्स आपके सामने हैं और उसका तरीक़ेकार भी हमें गलत बताया जाता है। इंग्लिश और उर्दू में क्या फ़र्क है प्यारे बच्चों? अच्छा मुझे ये बताइए, सेब और आम में क्या फ़र्क है? टेस्ट का फ़र्क है ना, और कोई फ़र्क? साइज़ का फ़र्क, शेप का फ़र्क। अब मैं कहूँगा इन दोनों में क्या फ़र्क है, लेकिन ये जो स्पीशी है ये तो एक ही है ना, है तो इंसान ही है ना। इसी तरह सेब, दूजा केड़ा सी फल? आम, हैं तो फल ही। उर्दू और अंग्रेज़ी हैं तो लैंग्वेजेस ही। तो इसमें फ़र्क क्या हुआ? अंग्रेज़ी का ताल्लुक़ किसी और जगह पे, उर्दू का ताल्लुक़ किसी और जगह पे। उर्दू की थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं, टाइम कम है। उर्दू में क्या हम टेंसेस पढ़ते हैं? हाँ या ना में जवाब दें। क्या हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं? क्या हम पंक्चुएशन पढ़ते हैं? क्या हम स्लीस वगैरह करना पढ़ते हैं? हल्की फुल्की पढ़ते होंगे। क्या हम मज़मून लिखना सीखते हैं? सही वाला जवाब देना, रोज़े हैं। क्या हम खतूत नवीसी पढ़ते हैं? खतूत नवीसी का मतलब है हाथ कैसे लिखना है। याद करने वाली मैं बात नहीं कर रहा। चलें जो कुछ भी करते हैं, मुझे ये बताइए कि उर्दू में ये सारे काम करने के लिए क्या उर्दू के पेपर में आपको सवाल जवाब नहीं आते? पेपर में आते हैं। तो वो कैसे करते हैं आप? उनको भी याद करते हैं, लेकिन उनको याद करने में आसानी होती है। कैसे? वो हमारी लैंग्वेज होती है। जब आप एक स्टोरी पढ़ते हैं, आपकी अपनी ज़ुबान है। उर्दू सीखने के लिए आपको उर्दू पहले से आना चाहिए। तो जैसे आप उर्दू सीखते हैं वैसे अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीखते? अभी आपने कहा कि उर्दू सीखने के लिए उर्दू आनी चाहिए, इसी तरह अंग्रेज़ी सीखने के लिए अंग्रेज़ी बच्चों आनी चाहिए। अब हम तरीक़ेकार ठीक करने लगे हैं कि चले पेपर में तो जो कुछ भी उन्होंने पूछना है पूछना ही है, ऐसी की करिए,
लेकिन हम अपना तरीक़ेकार ठीक कर लेते हैं। जैसे उर्दू में हमने मज़मून याद करने के लिए हमें आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम उर्दू में पढ़ते हैं तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज है। इसी तरह जब आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्यारे बच्चों आ जाएगी तो फिर आपको जो पढ़ी हुई चीज़ है वो याद नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि जब आप उसको पढ़ के एक दफ़ा पढ़ेंगे तो ये कुदरती अमल है, वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। मिसाल मैं ये देता हूँ, आप व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई मैसेजेस आते हैं मिसाल के तौर पर, और अम्मी पूछती हैं अब्बू का मैसेज आया है रोजे का, कितने बजे आएंगे पापा, तो आप उनको मैसेज करते हैं पापा आप कितने बजे आएंगे। पापा कोई 5 या 6 सेंटेंसेस का मैसेज करते हैं, बेटा मैंने लाहौर जाना है, वहाँ से मैंने शालमी जाना है, वहाँ से मैंने अदरक लेना है, वहाँ से मैंने मसवाकें लेनी है, ये करना है वो करना है। कोई 5-6 सेंटेंसेस का मैसेज आया है, आपने वो पढ़ा और अम्मी को वैसे का वैसे ही सुना दिया ना। कई आप ये करते हैं, आप मैसेज पकड़ते हैं, छत पे चले जाते हैं, अब्बू का मैसेज याद कर लेना, मैंने पहले लाहौर जाना है, उधर से मैंने शालमी जाना है, मैंने उधर से मैंने मसवाकें लेनी है, ये करना है वो करना है। यार सुनी ज़रा अब्बू का मैसेज किया है, फिर आप वही मैसेज उसको सुनाते हैं। ऐसे करते हैं आप, वो कितने गया है अम्मा जी मैं याद करके आना वहाँ, ऐसे तो नहीं करते आप। आप क्या करते हैं, एक ही दफ़ा मैसेज पढ़ा, बंद किया, जाके अम्मी को सुना दिया। आपको क्यों याद हो जाता है इतनी जल्दी? क्योंकि वो आपकी अपनी लैंग्वेज होती है, वो स्टोर हो जाता है जल्दी जल्दी। अब अंग्रेज़ी का याद इसलिए नहीं होता क्योंकि साड़ी ज़ुबान है ही नहीं, तो उसको याद करने के लिए, समझने के लिए, कॉम्प्रीहेंड करने के लिए प्यारे बच्चों हमें वो लैंग्वेज सीखना चाहिए पहले। एनीवे, अब हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ी हमें चाहिए कहाँ कहाँ पर। अगर आपने FA कर लिया, BA कर लिया, MA कर लिया, तो 6 साल आपने और अंग्रेज़ी सीखी। वेरी केयरफुल, 5-7 मिनट में मैं ख़त्म करता हूँ, आपके फ़ायदे की बात है। हमें अंग्रेज़ी चाहिए ताकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, इसीलिए चाहिए ना आपको, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें, इसीलिए चाहिए। एक इसकी रीज़न ये भी थी, अगर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि इसमें जाने के लिए भी तो लैंग्वेज अंग्रेज़ी ही है ना। वो पहले आपसे पूछता है कि आपने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है। अगर आपने उर्दू करनी है, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में ही इस्तेमाल होती। आगे चलिए, आपने स्कूल जाते हैं नौकरी के लिए, मैंने आपको बताया टारगेट नौकरी के लिए, नौकरी के लिए। तो नौकरी यहाँ पर इस तरह का तो नहीं है मैं फ़लानी जगह चलना तो अब्बू जी ज़रा फ़ोन कर दी हो, नहीं, आपने इंटरव्यू में से गुज़रना है कि नहीं गुज़रना। अब इंटरव्यू में जाके आपने क्या ये कहना है कि ये मेरे गुर्दे हैं, गुर्दों की रिपोर्ट है, ये मेरे फेफड़ों की रिपोर्ट है, मेरी मुराद FA BA MA है, उनकी रिपोर्टें आप साथ लेके जाएंगे? नहीं, आपने इंटरव्यू के लिए अपना CV वहाँ पे जमा करवाया होगा और वहाँ पे आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री लिखी होगी कि आपने FA BA MA वगैरह किया होगा। वहाँ पे वो आपके सर्टिफिकेट्स नहीं मांगते। फिर वो आपसे सवाल जवाब करेंगे उर्दू में या अंग्रेज़ी में, अंग्रेजी में। अब वहाँ पे वो आपसे मॉरल स्टोरी तो नहीं सुनेंगे, वहाँ पे आपने जो लेटर लिखा था वो सुनेंगे, जो ऐसे लिख के आए थे वो सुनेंगे, इंग्लिश का उर्दू तर्जुमा करवाएंगे, पेयर ऑफ वर्ड सुनेंगे, स्टैंजे का ये सारा कुछ यही सुनेंगे ना। क्योंकि मुझे तो स्कूल वालों ने ये वाली दवाई दी थी, 10 सवाल उन्होंने याद करवा के सीधा इंटरव्यू से भेज देता, लेकिन इंटरव्यू में से तो उन्होंने 10 में से कोई सवाल पूछा ही नहीं। फिर क्या करेंगे? कहेंगे कोई बात नहीं, आप कहेंगे कोई बात नहीं। तो हमें अंग्रेज़ी हमें इंटरव्यू के लिए चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक नहीं है, इसको पढ़ाने का तरीका ही ठीक नहीं है, और काफ़ी हद तक 50 से 60% ये दवाई इस काम के लिए है ही नहीं। फिर आपने बाहर के मुल्क पढ़ने के लिए FA के बाद नहीं जाना, अपने पापा को नहीं कहना पापा आपने तो कहा था मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजें। लोग नहीं जाते बाहर पढ़ने के लिए, FA के बाद जाते हैं। अभी डॉक्टर साहब पीछे बैठे होते, लोग IELTS करने के लिए टेरा टेर लगे हुए हैं। अब बाहर के मुल्क में जब आपने जाना है, फिर वही 10 सवाल, पेरा वर्ड याद कर लो, समरी याद कर लो। तो बाहर के मुल्क में आपने सबसे पहले IELTS करना है। तो IELTS में क्या क्वेश्चन आता है कि लिखें ग्रीड स्कर्ट्स, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन लिखें, पेरा वर्ड्स लिखें, स्टैंजा लिखें। तो फिर ये आपके वहाँ काम नहीं आएगा। चले आप वहाँ चले ही जाते हैं तो आपने कहा FA किया जना, वहाँ पूछो पूछो बुक 1 के बारे में मुझे सारा पता है, बुक 3 के बारे में मुझे सारा पता है, मुझे सारी पोइम्स आती हैं। मैं कहा साढ़ा की लेना देना पोइम्स के नाल।
तुम्हें क्लास में बैठ के इंग्लिश बोलना आती है नहीं, इंग्लिश सुनना आती है नहीं, तबाह हो जाओ थे सीधा शाल में जितों आया है। एनीवे, हमें इंग्लिश चाहिए। बिजनेसमैन बन गए, मैंने आपसे पहले पूछा हम स्कूल क्यों जाते हैं? अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस और अच्छा फ्यूचर। हो गया। अब आपके पास जो बिजनेस है, मिसाल के तौर पर कोई भी आपको गुकोड़े का बिजनेस करते हैं, किसी चीज़ का भी करते हैं, फुटबॉल का करते हैं, लेदर जैकेट्स का करते हैं, तो उसको बाहर के मुल्कों में आपने नहीं भेजना। बाहर के मुल्कों के साथ जब आपने ताल्लुकात अपने कायम रखने हैं या कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए भी हमें अंग्रेज़ी की ज़रूरत है। पेयर ऑफ वर्ड्स नो, समरी नो, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन नो, वहाँ पे अंग्रेज़ी काम आनी। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जो कैप्सूल्स हमने खाए प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम नहीं आते। हमने उस चीज़ के बारे में सोचना है। और अंग्रेज़ी हमें क्या चाहिए? बाहर के मुल्क में जाके आपने अंग्रेज़ी आएगी तो वहाँ पे आप पढ़ाई भी कर सकेंगे। फिर अगर आपने पढ़ने नहीं भी जाना, मिसाल के तौर पर देखो सैर सूर नहीं करने जाना, बाहर मेरे शहजादे ने बाल नहीं सी चला शायद चल कर है जी, कोई टोक्यो, कोई पेरिस, कोई जापान, कोई इंग्लैंड की झूठा झूठा ज़्यादा नहीं लान चला मेरे चले जा मत करा नहीं जाना बाहर। चलो जी FA कर ले, बाहर चलिए, जाते बह गए हैं, जहाज से उतरने के बाद समरी में जाती है, समझ और कहेंगे आप किधर से आए हो? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये कहेंगे। चलो एडवाइस का स्पेलिंग सुनाओ, तो वहाँ तो ये काम नहीं चलेगा ना। तो वहाँ आपको अंग्रेजी नहीं, मुझे आप तर्जुमा करके पूछ लें। तो प्यारे बच्चों, बी प्रैक्टिकल, झूठा लेना ना। और सबसे बड़ी बात, हमने तालीम हासिल करनी है, ज़ुबान हासिल करनी है, ज़ुबान सीखनी है। कोई भी, उर्दू हो, पंजाबी हो, इंग्लिश को, किसी को इंस्पायर करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए नहीं। इम्प्रेस करने के लिए बस आप सेल्फी सुल्फी लिया करें, लेकिन असल बंदा इंस्पायर होता है आपकी ज़ुबान से। आप भी इसकी ताकत को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? देखिए, आप लोग अपने सर्टिफिकेट्स तो लेके मार्केट में जाते हैं ना, आपने तो जो कुछ उसका सीखा होता है वही आपका सामने नज़र आता है। एंड दैट इज़ एवरीथिंग। आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे कतई तौर पर ये नहीं आपको फंसाने नहीं आया कि मैं आपको ट्रैप करूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और ELC मार्केट में एजुकेशन को बेहतर करने के लिए आया। ये चीज़ें में रखिएगा। हम बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, ना ही पैसों के पीछे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम आपके फ्यूचर को बचाने के लिए मार्केट में आए हैं। अगर ELC इंग्लिश लैंग्वेज क्लब भी अगर ये ना होता तो फिर आप अंग्रेज़ी सीखने के लिए या लाहौर जाते या कराची या फैसलाबाद जाते, क्योंकि आजकल के दौर में ये बहुत डाडी ज़रूरत बन चुकी है। इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए हमने अब क्या सोचा है कि अगले जो आपका जो 12 महीने हैं फर्स्ट ईयर के, वो आपने पढ़ने तो हैं, जहाँ आपका दिल करता है पढ़ें, लेकिन हम आपको तरीक़ेकार समझा देते हैं कि इस तरीके से आपने पढ़ना है, कि ये चीज़ आप सीख लीजिए, जो बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको आ जाएंगी। कतई तौर पर उल्टा मत सोचिएगा कि एंड के ऊपर कोई भी तमाशा करने वाला बाद में ये कहता निकालो 5-5 रुपये 5 रुपये निकालो। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह नहीं करते हैं। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, उसमें हम खुश हैं, लेकिन हम अपनी सर्विसेज आप लोगों का देने में ज़्यादा खुश होते हैं। आपका फ्यूचर बनाने में हमें ज़्यादा खुशी होती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हमारे पास तकरीबन 4 या 5 के करीब इंग्लिश लेवल्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के लेवल्स हैं, और हमने साथ ही इसको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को भी हमने मर्ज कर दिए। मैंने फिर आपसे मिसाल दी थी पहले कि आप 12-14 साल मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश सीख के आए हो ना, लेकिन नहीं आती अभी भी इंग्लिश, तो आपको परेशानी नहीं है कि मेरे सारे पैसे जड़े ने और रुल गए। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लोग परवाह नहीं करते, नहीं आए तो कोई गल नहीं, FA करने के बाद भी अंग्रेज़ी नहीं आई तो कोई गल नहीं, BA करने के बाद भी अंग्रेज़ी नहीं आई तो कोई गल नहीं। लेकिन हमने दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला करना है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसलिए अब आप अपनी आंखें खोलिए। अब हमने इन दोनों का एक सैंडविच बना के ऑफ़र करने लगे हैं कि ये चीज़ सीखेंगे वो चीज़ खुद ब खुद आ जाएगी। हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 तकरीबन 10 महीने का ये कोर्स है। 10 महीने और 14 साल। 14 साल में सिर्फ समरी आई या पेयर ऑफ वर्ड्स आया या ऐसे राइटिंग आई, यही आया ना।
लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप ये लगाएं। इनमें जो जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो पहले सीख लें। मैंने उर्दू की मिसाल दी है, उर्दू पढ़ने के लिए उर्दू ज़ुबान आनी चाहिए। इसी तरह इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, जहां आपका दिल करे वहां पे आप जाइए। जिस एकेडमी में भी आप जाएं, हम आपको मशवरा देते हैं पहले लैंग्वेज सीखें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये चीज़ें आपकी खुद ब खुद आपको आना शुरू हो जाएंगी। जब आप शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ेंगे, आपको शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ने के लिए पहले पूरे के पूरे टेंसेस आ जाने चाहिए, फिर आप शॉर्ट स्टोरीज़ बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके वर्ड मीनिंग्स आपको पहले से आ जाने चाहिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको पहले से आ जानी चाहिए, फिर आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। वी हैव 5 लेवल्स। और उसके बाद आईएल्स है, वो बाहर जाने के लिए है। आईएल्स में जितने बच्चे बैठे हुए हैं जाके उनसे पूछ लीजिए कि आईएल्स करने के लिए भी पहले इंसान को, बच्चे या बच्ची को लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो 100 साल भी आईएल्स की क्लास में बैठे रहेंगे तो आईएल्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आईएल्स के लिए बुनियादी जो ज़रूरत हमें चाहिए वो है लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज। इसलिए प्यारे बच्चों, पहले लैंग्वेज सीख लीजिए। उसके लिए अब आपके जो अगले 5 साल हैं, इफ़ यू लर्न दीज लेवल्स विद इन 8 or 10 months, द नेक्स्ट 5 years विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। फ्री ऑफ कॉस्ट से मुराद ये है कि उसके लिए फिर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप भी हैरान होंगे कि हम पाकिस्तान में उर्दू की ट्यूशन नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उर्दू लैंग्वेज हमें आती है, तो इसलिए हम इसकी ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं। अगर आप अंग्रेज़ी सीख लें तो आपको नहीं लगता कि इसकी ट्यूशन नहीं पढ़नी पड़ेगी, कि फिर भी पढ़नी पड़ेगी? नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें लैंग्वेज पे गिरफ्त आ चुकी होगी। जो कॉलेज में जो टीचर पढ़ाएगा, घर जाके उसको पढ़ेंगे तो खुद बहुत उसको सीख लेंगे। रही बात चीज़ें याद करने वाली, जैसे पैरा वर्ड्स हैं, वो तो हमने याद करने ही करने, वर्ड मीनिंग्स हमने याद करने हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नई चीज़ें होती हैं। वोकैबुलरी हमने याद करनी। इफ़ यू लर्न दीज 5 levels, the next 5 years will be easy for you इंशाल्लाह। और इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भी इंग्लिश आपको बताई। आई एम द ब्रिटिश काउंसिल क्वालिफाइड, मैंने वहाँ से पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और यही चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है। अंग्रेज़ी आ गई, सारे सब्जेक्ट्स मेरे लिए, फ़िज़िक्स भी आसान होगी, केमिस्ट्री भी, साइंस भी, मैथमेटिक्स भी, कंप्यूटर भी, सारी की सारी दवाइयाँ मेरे लिए आसान होगी। अगर अंग्रेज़ी नहीं आएगी तो मेरे लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स, उर्दू और इस्लामियत और अरबिक को छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में, तो वो मुश्किल के मुश्किल रहेंगे। हम ये हेडवे की बुक्स पढ़ाते हैं, और बिगिनर लेवल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और वही कोर्स हम वहाँ पे करवाते हैं। एंड वी डू नॉट टीच ओनली द स्टफ़ टेकन फ्राम दिस बुक, इसी बुक में से स्टफ़ लिया हुआ नहीं पढ़ाते हैं। वी गिव यू सो मैनी अदर थिंग्स एज वेल। इसी तरह एलिमेंट्री लेवल जो है वो इस बुक में से पढ़ाया जाता है। इसी तरह जो लेवल 2 है, प्री इंटरमीडिएट लेवल जिसको कहते हैं, वो ये प्री इंटरमीडिएट हेडवे की बुक में से कंटेंट्स लिए जाते हैं। लेवल 3 इंटरमीडिएट लेवल है, जो कि ELC को 15-20 साल हो गए बने हुए। 15-20 सालों में 2 या 3 मरतबा हुआ होगा। उसकी वजह ये है कि जैसे ही बच्चे लेवल 2 तक पहुंचते हैं वो कहते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, हालांकि यहाँ तक इंग्लिश ख़त्म नहीं होती। इसके बाद में भी एक लेवल है और उसका नाम है अपर इंटरमीडिएट लेवल। इसको हमने लेवल 4 का नाम दिया है। यहाँ पे भी इंग्लिश ख़त्म नहीं होती। इसके बाद एक और लेवल था, उसका नाम था एडवांस लेवल, और वो भी हेडवे, वो मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया। तो ये लेडीज़ एंड जेंटलमैन हमारी ये कोर्सेज़ हैं। इसकी क्लास टाइमिंग के बारे में आप पूछ सकते हैं, और इसके कोर्स आउटलाइन मैं लेकर आया हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। 1-2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से कि हम उसमें क्या सीखते हैं। 1-2 लेवल्स के बारे में बताता हूँ, फिर बाकी इंशाल्लाह आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। लुक एट द बोर्ड क्लास, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, ये 0 लेवल है। 0 लेवल में आप लोगों को हम नहीं बिठाते हैं, क्योंकि आपका लेवल अच्छा है, हम आपको एलिमेंट्री में बिठाते हैं। तो ये इसकी कोर्स आउटलाइन है। 0 लेवल में जो बच्चा आता है वो कॉन्फिडेंस गेन करता है, बेसिक साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की गेन करता है, लिसन इफेक्टिवली, हाउ टू लिसन इफेक्टिवली, बेहतर तरीके से वो सुन सकता है, बेसिक ग्रामर्स को आ जाती है, और वो वोकैबुलरी डेवलप कर लेता है। मैं एलिमेंट्री का आपको बताता हूँ जिसमें आप पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना आपको आ जाएगा, जैसे आप करते भी हैं बाहर आके, आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो ना, ये आपको आ जाएगा। टॉकिंग अबाउट योर फैमिली के बारे में आपको आ जाएगा। चीज़ें कैसे ढूंढनी हैं, लोगों से पूछने के मुतल्लिक ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट अदर पीपल, दूसरे लोगों के बारे में सवाल जो आप सीखते हैं ना यहाँ पे एलिमेंट्री में,
ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस टू कंपेयर, कंपैरिजन आप पढ़ेंगे, मुआवजना करना सीखेंगे। टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइम्स इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में जितने भी टाइम आएंगे उनके बारे में आप सीखेंगे। सिंपल स्टोरी के बारे में आप बताना सीख जाएंगे। आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट अ सिचुएशन, मेकिंग क्वेश्चंस, डिस्कसिंग प्लान्स आपको आ जाएंगे। डिस्कसिंग एंड अग्रीइंग, ये चीज़ें आपको आएंगी। सजेस्टिंग एंड रिकमेंडिंग आपको आएंगी। डिस्कसिंग एंड कंपेयरिंग ऑप्शंस आपको आएंगे। गिविंग ओवरऑल आपको प्रेजेंटेशंस आएंगी। इसी तरह लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये लेवल 2 है और ये इसके आउटकम्स हैं, ये इसकी आउटलाइन है। इन शॉर्ट, अगर आप लेवल 2 तक जाते हैं तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपके जितने टेंसेस और ग्रामर हैं वो आपके पूरी हद तक हम आपको कवर कर लें। अब अगर हमें आप मौका देते हैं कि हम ये सारे लेवल्स और साथ फर्स्ट ईयर की इंग्लिश, हम होगा क्या कि हम आपसे सिर्फ़ और सिर्फ इन लेवल्स का चार्ज करेंगे, बाकी जो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश है वो इसको अटैच करके पढ़ाएंगे और इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको ना उसमें रट्टा लगाना पड़ेगा और ना ही चीज़ों को किसी और अंदाज में याद रखना पड़ेगा। और उन चीज़ों को हमने इस तरह से ब्लेंड किया है, मर्ज किया है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रांसलेशन की बारी आती है ना, नीचे द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्राम हिज फेस, हम इसमें आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सिखाएंगे, आपको इसकी पंक्चुएशन भी सिखाएंगे, आपको इसकी फ्लुएंसी भी सिखाएंगे और लिसनिंग तो इसमें ऑलरेडी है ही। जब आप इन पूरे 5 लेवल्स में हमारे साथ रहते हैं तो एट दी एंड इंशाल्लाह आपको वो 4 स्किल्स आपकी कवर होती हैं, जो कि लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है, और इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन है, वोकैबुलरी है, एक्सेंट डेवलपमेंट है, फ्लुएंसी है, सेंटेंस स्ट्रीम है, वोकैबुलरी है और ओवरऑल ग्रामर सारी की सारी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन पूरे 5 लेवल्स या 4 लेवल्स को कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं और जाके अंग्रेज़ी नहीं सीखना पड़ेगी। लेकिन अगर आप इन लेवल्स को नहीं लेते लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जाती दफ़ा पूरे के पूरे आज के सेशन का लुबे लुबाब क्या है कि लैंग्वेज इंग्लिश सीखने से पहले लैंग्वेज सीख लें, ग्रामर सीख लें, बोलना सीख लें, सुनना सीख लें, फिर आपके लिए FA की इंग्लिश आसान हो जाएगी, BA की इंग्लिश आसान हो जाएगी और MA की इंग्लिश आसान हो जाएगी। जहाँ पे भी आएँ रट्टेबाजी से बाहर निकलें। अगर आपने वाकई, क्योंकि 12-14 साल आप ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर चुके हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास टाइम है। थैंक यू वेरी मच इंडीड, जज़ाकल्लाह खैर। आपके जहन में कोई भी सवाल फर्स्ट ईयर इंग्लिश के रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना, ताकि कल कलां जब आप बड़े हो जाएं, 12-14 जब बातें कर लें तो आपको ये मेरी बातें याद आएंगी कि वाकई सर ने सही कहा था कि हमें इंग्लिश सीख लेना चाहिए थी। हाल ही इंग्लिश नहीं, हर वो ज़ुबान जो कि फ्यूचर में काम आनी है, पहले सीख लें, फिर उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो ख़ुद बहुत आसान हो जाती। थैंक यू वेरी मच इंडीड। असर का नमाज का टाइम है, नमाज़ पढ़ के जाइए। वैसे आम दिनों में भी नमाज़ पढ़ा करें और रमज़ान में तो खुसूसी इसकी देखभाल किया करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।